दीपक बॉक्सर को भारत लाया गया। मैक्सिको से गैंगस्टर दीपक को पकड़ा गया था। दीपक बॉक्सर मैक्सिको में पकड़ा गया था। दिल्ली पुलिस ने एफबीआई के साथ इस ऑपरेशन को अंजाम दिया था। दीपक बॉक्सर को लेकर दिल्ली पुलिस भारत पहुंच चुकी है। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं इस वक्त की। दीपक बॉक्सर भारत लाया गया है। एफबीआई की मदद से दीपक बॉक्सर को पकड़ा गया था। देश के टॉप 10 गैंगस्टर्स में दीपक बॉक्सर शुमार है। इसे दिल्ली पुलिस आज सुबह भारत लेकर आई है। बॉक्सर अमेरिका भागने की फिराक में था। बॉक्सर को फ्लाइट से दिल्ली एयरपोर्ट पर सुबह 4:40 पर लाया गया। दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल और एफबीआई के अधिकारी दिल्ली के इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर सुबह दीपक बॉक्सर को लेकर तुर्की से कनेक्टिंग फ्लाइट से होते हुए दिल्ली पहुंचे। गैंगस्टर दीपक बॉक्सर को मैक्सिको से भारत लाया गया है। ज्यादा जानकारी के लिए बात करेंगे सहयोगी शंकर आनंद से। शंकर, क्या जानकारी मिल पा रही है? देखिए, आज जिस तरह से दीपक बॉक्सर को मैक्सिको से लाया गया है और दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल की टीम आज एयरपोर्ट पहुंची थी और एयरपोर्ट पहुंचने के बाद उसे बकायदा अपने सुरक्षा व्यवस्था के साथ में अपने साथ में स्पेशल सेल के दफ्तर लेके गई है और तकरीबन दोपहर 2 बजे के लगभग में उसे कोर्ट में पेश किया जाएगा और पेश करने के बाद आगे की रिमांड मांगी जाएगी। लेकिन एक तरह से कह सकते हैं कि दिल्ली पुलिस को एक बहुत बड़ी सफलता हाथ लगी है और सफलता इस लिहाज से कहा जा सकता है कि बहुत सारे ऐसे गैंगस्टर जो भारत में बड़े बड़े आपराधिक मामलों को अंजाम देकर के विदेश भाग जाते हैं और विदेश में जाकर के जिससे शरण ले लेते हैं, एक राजनीतिक शरण जो होता है वो लेकर भारत विरोधी गतिविधियों को वहां से अंजाम देते हैं, तो कहीं न कहीं उन कहा जा सकता है उससे पहले ही एक स्पेशल सेल ने एक बड़ी कार्रवाई को अंजाम देते हुए मैक्सिको में उसको डिटेन करवाया गया। मैक्सिको में बाकायदा इसके लिए अमेरिकी खुफिया एजेंसी एफबीआई की मदद ली गई और उसको वहां पे डिटेन करवाया गया और डिटेन करवाने के बाद जिस तरह से वहां से लाया गया है तो ये अपने आप में एक बड़ी खबर कही जा सकती है। और अब जब विस्तार से इससे पूछताछ होगी, दीपक बॉक्सर से जब विस्तार से पूछताछ होगी तो राजस्थान से जुड़े हुए, हरियाणा से जुड़े हुए, पंजाब से जुड़े हुए, राजधानी दिल्ली एनसीआर से जुड़े हुए उन तमाम गैंगस्टर के खिलाफ कार्रवाई कैसे करनी है या उससे जुड़े हुए तमाम इनपुट्स को कैसे खंगालना है, इस मामले में आगे विस्तार से पूछताछ की जाएगी। तो एक तरह से कह सकते हैं कि आज जिस तरह से 4:30 बजे के लगभग में दीपक बॉक्सर को लाया गया था, उस वक्त में दिल्ली पुलिस के स्पेशल सेल के खुद जो वरिष्ठ अधिकारी हैं वो मौके पे पहुंचे हुए थे और जिस तरह से बकायदा एसडीएस धालीवाल की बात करें जो स्पेशल कमिश्नर हैं, स्पेशल सेल के एडिशनल कमिश्नर प्रमोद कुशवाहा की अगर बात करें तो वो मौके पे पहुंचे हुए थे और कहा जा सकता है कि इस मामले पे अब विस्तार से पूछताछ होगी दीपक बॉक्सर से कि किस तरह से उसका पूरा गैंग चलता था और जिस तरह से गैंगस्टर गोगी का जो नेटवर्क था उसके बाद उसकी कमान जब गोगी के मौत के बाद जिस तरह से दीपक बॉक्सर उस पूरे गैंग को चला रहा था, तो इस मामले में विस्तार से आगे की पूछताछ की जाएगी। शंकर, क्या ये जानकारी मिल पा रही है, क्योंकि हम इंतजार कर रहे हैं कि एक बड़ी प्रेस कॉन्फ्रेंस हो जिसमें ये बताया जाए कि आखिर किस तरह से इस ऑपरेशन को अंजाम दिया गया? देखिए, इस वक्त में अभी थोड़ी देर पहले ही न्यूज 18 से विशेष तौर से बातचीत करते हुए स्पेशल कमिश्नर एसडीएस धालीवाल ने बताया कि वो कई देशों में ये घूम चुका था। जो इसका रूट है वो रूट के बारे में बताया गया था कि भारत से किस तरह से भागा और जिस तरह से ये उत्तर प्रदेश में एक फर्जी पासपोर्ट वहां से बनवाया था और फर्जी तरीके से पासपोर्ट बनाने के बाद उत्तर प्रदेश के बाद वो सीधे कोलकाता पहुंचा था और कोलकाता से सीधे वो मॉस्को कई अन्य देशों में भी बकायदा गया और इस मामले की जानकारी जो है दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल को लगी कि वो एक गैंगस्टर जो है जनवरी महीने में भारत छोड़ करके भाग चुका है, लेकिन किस एड्रेस पर है और किस नाम से वो पासपोर्ट बनाया गया है, तो इसकी तमाम जानकारियों को इकट्ठा किया गया। उसके बाद हर कड़ियों को जोड़ने के बाद स्पेशल सेल की टीम ने एक टीम जो है वो उसको रवाना किया गया और दूसरी तरफ देखा जाए तो अमेरिकी खुफिया एजेंसी एफबीआई की मदद ली गई और भारत की जो जांच एजेंसी है सीबीआई, वो इंटरपोल की नोडल एजेंसी जिसे कहा जाता है, तो सीबीआई के द्वारा इस मामले की जानकारी इंटरपोल को दी गई। तो इंटरपोल और एफबीआई की मदद से इस आरोपी को वहां पर धर दबोचा गया और आज वापस लाया गया है। चलिए, शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए।
वक्त मैं आपको दिखाना चाहता हूँ दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल की टीम गैंगस्टर दीपक को लेकर यहाँ पे आई है। और ये पता सकता है कि स्पेशल सेल के तमाम जो लोग हैं अब यहाँ पर दीपक बॉक्सर यहाँ पे पहुंचा है और यहाँ पर बेहद सुरक्षित तरीके से उसे यहाँ से टीम लेकर निकलते हुए जिस तरह से देखा जाए दीपक बॉक्सर की अगर बात करें तो पिछले काफी समय से तलाशा गया। पहली बार इतने डिस्टेंट जगह से मैक्सिको जगह से लाया गया। सर ठीक हमने खुद तारीफ की है और वांटेड क्रिमिनल है दीपक बॉक्सर कई मामलों में था गोगी और लॉरेंस बिश्नोई से भी कहीं ना कहीं कांटेक्ट था। तो ऐसे में सिर्फ दिल्ली पुलिस के लिए कितना अहम था ये ऑपरेशन? काफी अहम था क्योंकि बड़े महीनों से दिल्ली पुलिस का स्पेशल सेल इसको और अगर देखा जाए तो दिल्ली में या एनसीआर में जो अभी तक जो सबसे वांटेड था वो बॉक्सर ही था। इसके अलावा कोई ऐसा बहुत बड़ा इस टाइम गैंगस्टर या क्रिमिनल नहीं है जो एनसीआर का फिलहाल इधर जिसकी प्रेजेंस हो। कितने दिन तक ऑपरेशन चला? कितनी टीम गई थी सर? कितने दिन तक चला? काम तो देखो इसमें मल्टीपल टीम्स ने किया। इसमें साउथ वेस्ट की टीम थी, न्यू दिल्ली की टीम थी, रेंज की नॉर्दर्न रेंज थी और हमारी बाकी काउंटर इंटेलिजेंस सारी रेंजेस ही काम कर रही थी। इसके अलावा क्राइम ब्रांच भी काम कर रही थी। और मैक्सिको हमारे गए थे 2 ऑफिसर और टर्की इस्तांबुल गए थे टोटल 2 मैक्सिको वाले और 3 यहाँ से और तो 5 लोग इसको इस्तांबुल से गए। सर इसका रूट, वो रूट एक बार बता दीजिए कैसे पहुंचा था वहाँ पे, क्योंकि कल भी आपने बताया था लंबा रूट लिया था इसने। सबसे पहले इसने बरेली से एक नाम से रवि अंकल के नाम से पासपोर्ट बनवाया। उसके बाद इसने कलकत्ता से दुबई की फ्लाइट थी। दुबई से ये अलमाती गया, अलमाती से ये इस्तांबुल गया, इस्तांबुल से पैनामारिबो, पोर्ट ऑफ स्पेन, पैनामा सिटी, उसके बाद एल सल्वाडोर, उसके बाद ये फाइनली मैक्सिको में युकाटान प्रोविंस में।